Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome to my channel and thank you for watching my video. दोस्तों आपने यूजर अकाउंट भी बना लिया, उसको एक्सेस भी दे दी, उसके राइट्स भी आपने डिसाइड कर लिए, लेकिन उस यूजर का और अपना आपने पासवर्ड नहीं रखा, जो कि इंतहाई जरूरी है। वो किसी के भी पासवर्ड में घुस सकता है, वो कोई भी किसी के भी यूजर को इस्तेमाल कर सकता है। तो कैसे आप ट्रैक करेंगे कि कौन मिस्टेक कर रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कैसे ट्रैक करेंगे? इसके लिए आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा पासवर्ड। तो देखते हैं किस तरह आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं, अपने यूजर का पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस पासवर्ड को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, और इस पासवर्ड को रखने की और चेंज करने की एक्सेस हम एडमिन को ही देते हैं आमतौर पर, और इसमें भी मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप एडमिन को ही एक्सेस दें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आपने कैसे पासवर्ड रखना है और कैसे उसको चेंज करना है। अब हम आ गए स्क्रीन पर और मैंने क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखा दूं कि अगर तो जब लॉगिन कर रहे हैं तब तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो इसके लिए आपको अगर ये चेक करना हो कि कौन सा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है तो इसका दो तरीके हैं। एक तो ये सबसे ऊपर जो बार बनी हुई है, इसमें आप देखेंगे टाइम डेट के साथ लिखा हुआ है सिस्टम एडमिन। इट्स मीन कि सिस्टम एडमिन ही लॉगिन हुआ हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपने टूल्स में जाना है और यूज़र इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चल रहा है। तो इसके अलावा जितने यूज़र्स लॉगिन होंगे वो भी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, अगर आपने एक्सेस ली हुई है या किसी और डेस्टिनेशन के बंदे को दी हुई है तो। उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम एक यूज़र का पासवर्ड क्रिएट करेंगे। न्यू यूज़र रखते हैं, हम न्यू यूज़र बनाते हैं और उसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं। देन हम फिर उसको चेंज करेंगे। अच्छा, चेंज करने से पहले एक चीज़ आपके जहन में नशीन होनी चाहिए, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए पहले से कि अगर तो आपने किसी यूज़र को राइट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है, अगर आपने उसको राइट्स दिए हुए हैं कि वो भी न्यू यूज़र क्रिएट करे और उसका पासवर्ड भी चेंज कर ले तो वो लॉगिन करके कर सकेगा। अगर आपने किसी को एक्सेस नहीं दी, ऑनर ने किसी को एक्सेस नहीं दी, तो वो सिर्फ खुद ही चेंज कर पाएगा, इसलिए उसको एडमिन अकाउंट से ही लॉगिन होना होगा। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी एम्प्लॉय को वो अपना पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन दे सकते हैं, किसी और का पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन नहीं दे सकते। तो हम चलते हैं एम्प्लॉयज़ में, जो मेन्यू में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम ऑप्शन खोलेंगे एम्प्लॉय लिस्ट की। हमारे पास ऑलरेडी ये यूज़र्स आ रहे हैं, लेकिन हमने इनके क्योंकि पहले से पासवर्ड जनरेट किए हुए हैं तो हम फिलहाल इनको नहीं छेड़ रहे। अभी हम जाएंगे न्यू यूज़र बनाएंगे और न्यू यूज़र का पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है न्यू एम्प्लॉय पे। न्यू एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम यहाँ ले लें, आप यहाँ नाम ले लें, जहांगीर ले लें। ठीक है, जहांगीर 91 इसका लॉगिन नेम रख दें और जहांगीर अहमद इसका नाम रख। फिलहाल मैं डिटेल बाकी फिल नहीं कर रहा। मैं इसका ये देखें यहाँ पे ऑप्शन बनी आ रही है क्रिएट पासवर्ड की। आपने यहाँ से इसका पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ से इसका पासवर्ड रखना हूँ ज़ीरो, यहाँ से पासवर्ड रखता हूँ मैं 0300। अच्छा, उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है 0300। यहाँ से चाहे तो आप कीबोर्ड भी खोल सकते हैं, अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा और आपको समझ नहीं लग रही तो यहाँ से भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये देखें जनरल रूल्स भी रखे हैं, रूल फॉर पासवर्ड भी क्या है ये आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि रूल्स ऑफ पासवर्ड क्या है। फिलहाल मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा कि इन्होंने क्या रूल्स रखे हैं, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं। ये सिर्फ एक सजेशन समझने होगी कि आप इस तरह के लोअर केस रखें या अपर केस रखें, उसमें सिंबल्स भी ऐड करें, तो इस तरह की सजेशन होगी। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा और यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका पासवर्ड क्रिएट होगी। उसके बाद आपने अगर तो और भी मजीद यूज़र क्रिएट करना है तो सेव एंड न्यू करेंगे, और अगर सिर्फ इसी को करना है तो सेव करेंगे और ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, हमने पासवर्ड रख लिया। अब अगर आपने
मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। अब जो यूज़र आपने अभी क्रिएट किया है, अगर आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये वही तकरीबन सेम है। आपने एम्प्लॉयज़ में जाना है। एम्प्लॉयज़ में जाने के बाद यहाँ से आपने एम्प्लॉयज़ लिस्ट में जाना है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ लिस्ट में जाने के बाद आपने जो यूज़र क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने जहांगीर क्रिएट किया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये देख लेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन बनी आ रही थी पहले क्रिएट पासवर्ड की। क्योंकि हमने पहले पासवर्ड क्रिएट कर दिया था तो अभी चेंज पासवर्ड की आ रही है। चेंज पे क्लिक करेंगे। पहले हमने रखा था 0300, अब हम रखेंगे 0321। 0321। याद रहे ये एडमिन से होगा चेंज, और इसमें कोई हमें मजीद सिक्योरिटी नहीं मांगेगा वो। लेकिन अगर कोई और यूज़र करने की कोशिश करेगा तो वहाँ से नहीं हो, उसको पहले ओल्ड पासवर्ड देना पड़ेगा और फिर न्यू पासवर्ड देना पड़ेगा। हम यहाँ से इसको ओके करके सेव कर देते हैं। एक सवाल आपके जहन में होगा, मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। वो ये कि एम्प्लॉयज़ में जाके थर्ड ऑप्शन भी तो आ रही थी यहाँ पे चेंज एम्प्लॉय पासवर्ड की, तो यहाँ से क्यों नहीं किया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या चक्कर है, क्यों मैंने इसको नहीं किया। इस पर क्लिक करता हूँ चेंज एम्प्लॉय पासवर्ड पे। तो यहाँ आप देखें वो क्या कर रहा है। चेंज एम्प्लॉय पासवर्ड फॉर यूजर सिस्टम एडमिन, टू चेंज योर पासवर्ड एंटर योर ओल्ड एंड न्यू पासवर्ड्स below and hit OK. Your new password will take effect immediately. यहाँ पे जो भी यूजर एडमिन या एडमिन के अलावा कोई यूजर अगर आपने उसको एक्सेस दी हुई है तो अपना पासवर्ड वो खुद चेंज कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी देख लें क्या है। वो कह रहा है कि पहले ओल्ड पासवर्ड देखें देन न्यू पासवर्ड, ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहे और कोई भी ऐसा शख्स आके आपका डाटा जो यूज ना कर सके, कोई मिस यूज ना कर सके, उसके लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं। और वो ये कि पहले ओल्ड पासवर्ड देगा देन न्यू पासवर्ड देगा, फिर पासवर्ड चेंज होगा। तो ये और ज़्यादा ओल्ड तो उसी को पता होगा जो सिस्टम एडमिन है या आईटी का बंदा है, तो वही रख सकता है और वही इसको लगा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है जिन्होंने रखी है। तो ये इसलिए मैं इसको नहीं चेंज कर रहा था, मैंने जाके वहाँ से यूज़र को चेंज किया लिस्ट में से जाके। तो इसको मैं फ़िलहाल नहीं चेंज कर रहा, मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना था मैंने। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, बल्कि मैं किसी कहूँगा कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कोशिश करें कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है उसी टॉपिक के नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पेस्ट करें या ईमेल कर दें। ईमेल एड्रेस मैंने आपको दे दिया है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, या तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दें, या फिर ईमेल कर दें। तो मैं आपको उसके रिलेटेड आपको रिप्लाई कर दूंगा। टू द पॉइंट और टू द टॉपिक के मुताबिक चलें, ताकि मुझे भी रिप्लाई करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।